दोस्तों, ये 14 से 25 की आयु केवल उम्र नहीं, ये ईश्वर की दी हुई परीक्षा है। यही वह काल है जहां तुम्हारा एक निर्णय तुम्हें आकाश तक उठा सकता है या अंधकार में गिरा सकता है। तुम अपना समय कहां खो रहे हो? मोबाइल की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया की रीलों में, उन क्षणिक मनोरंजनों में जो तुम्हारे भविष्य से खेल रहे हैं। कभी मौन में बैठो और स्वयं से पूछो, मैं अपनी जीवन लीला के साथ क्या कर रहा हूं? अगर उत्तर मौन है तो समझो ईश्वर तुम्हें भीतर से पुकार रहा है। उठो, अब समय आ गया है। एक बार अपनी मां की आंखों में देखो, वह जो हर रात बिना खाए सो जाती है ताकि तुम्हारे सपने भूखे न रह जाएं। एक बार पिता के उन हाथों को देखो जहां श्रम के छाले खिले हैं ताकि तुम्हारी राहें कोमल बन सकें। सोचो, उनके इतने त्याग के बाद भी क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि 5 मिनट शांत बैठकर पढ़ लें? वे तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, तुम जी। और हम अपनी मोबाइल स्क्रीन से 5 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा सकते। याद रखो, माता पिता तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं। अब तुम्हारी बारी है। मत कहो कल से पढ़ूंगा, मत कहो सोमवार से शुरू करूंगा, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जो आज नहीं बदला उसका कल खो जाता है। यदि राजा बनना है तो पहले सेवक की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। यदि सूरज की तरह चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना पड़ेगा। तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सिर्फ एक दीवार है, आलस्य की। आज उसे हराओ, कल दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। हरिवंश राय बच्चन की वाणी याद रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो, जब एक छोटी सी चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, वो बार बार गिरती है, फिसलती है, पर रुकती नहीं। आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। गिरना गुनाह नहीं है, गुनाह है गिरकर उठना छोड़ देना। पढ़ाई करो अपनी मूल्य के लिए, पढ़ाई करो अपने माता पिता के सपनों के लिए, पढ़ाई करो उन लोगों के उत्तर के लिए जो कहते हैं तुमसे नहीं होगा। पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, बस गुजारनी नहीं। ये युद्ध कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, न मित्र, न रिश्तेदार, न कोई चमत्कार। तुम्हें खुद उठना होगा। आज तुम्हारे पास समय है, कल नहीं होगा। आज तुम्हारे पास माता पिता है, कल नहीं होंगे। आज तुम्हारे पास सपने हैं, कल शायद ना हो। इसलिए उठो, अभी इसी क्षण उठो, अपने सपनों के लिए लड़ो, अपने माता पिता के लिए मेहनत करो, अपने आत्मसम्मान के लिए जलो। याद रखो बेटा, आज नहीं तो कभी नहीं, पर जब उठो तो केवल अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी उठो जिन्होंने तुम्हारे जीवन को अपनी सांसों से सींचा है, उनके लिए, जिन्होंने तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कभी एक क्षण रुककर अपने घर को ध्यान से देखो, वहां शब्द नहीं बोलते, वहां मौन बोलता है। दीवारें भी तुम्हें देखती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम्हें अपने पिता के पसीने की गंध याद है? क्या तुम्हें अपनी मां के आंचल में छिपी प्रार्थनाएं सुनाई देती हैं, जो हर सुबह सबसे पहले जागती है और हर रात सबसे अंत में सोती है, जिसकी आंखों में अधूरी नींद है पर पूरी दुआ है? वो मां जो कभी अपने लिए नहीं जीती, हर निर्णय में तुम्हारा चेहरा खोजती है। कभी उसके चेहरे को ध्यान से देखो, वहां थकान नहीं, तपस्या दिखाई देगी। वो जो हर व्रत में, हर आरती में, हर दीपक में तुम्हारा नाम फुसफुसाती है और फिर भी मुस्कुरा कर कहती है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। वो पिता जो दिन भर की थकान के बाद भी मुस्कुरा देता है, जिसके हाथों के छालों में तुम्हारे सपनों की नींव रखी है, जो कभी अपनी बात नहीं कहता पर हर रात अपनी नजरों से तुम्हारे भविष्य का चित्र बनाता है। वो जो किसी से नहीं कहता कि कितनी बार निराश हुआ, बस मन ही मन ये सोचता है कि बस मेरा बच्चा गिरा नहीं तो सब ठीक है। उन दोनों ने जीवन का हर सुख तुम्हारे नाम कर दिया है।
उन्होंने अपने सपनों के घर की दीवारें तोड़ी ताकि तुम्हारे सपनों का आकाश बन सके। उन्होंने अपने मन की इच्छाएं त्याग दी ताकि तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी हो सके। उन्होंने जीवन में कभी अपने लिए मांगा नहीं, पर तुम्हारे लिए हर देवता से झोली फैलाई। क्या तुम जानते हो, जब तुम देर रात तक फोन में व्यस्त होते हो, तब मां दूर से तुम्हें देखती है। वो कुछ नहीं कहती, पर उसके भीतर एक मौन पुकार उठती है, हे भगवान, इसे सही दिशा दे। जब तुम असफल होते हो तो पिता बाहर से शांत रहते हैं, पर भीतर से टूट जाते हैं। फिर भी अगले दिन वही पिता मुस्कुरा कर कहते हैं, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करना। क्योंकि उनके लिए हारना कोई डर नहीं, पर तुम्हारा हार मान लेना सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने अपनी जवानी तुम्हारे बचपन में बिता दी। उन्होंने अपनी इच्छाओं को तुम्हारे सपनों में गला दिया है, और अब वही लोग तुम्हारी सफलता की प्रतीक्षा में मौन बैठे हैं। उनकी आंखों में कोई मांग नहीं, बस एक आकांक्षा है कि हमारा बच्चा हमें गर्व दे। कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मां पिता देवता के समान है। उनकी सेवा केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। जब तुम सच्चाई से पढ़ते हो, जब तुम निष्ठा से काम करते हो, तब तुम उनके चरणों की पूजा करते हो। वो चरण जो तुम्हारे लिए मिट्टी में धंसे ताकि तुम आकाश तक पहुंच सको। मां पिता का आशीर्वाद कोई साधारण ऊर्जा नहीं, वह एक अदृश्य कवच है जिसे न देखा जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है। वह हर असफलता में तुम्हें गिरने नहीं देता और हर सफलता में तुम्हें विनम्र बनाए रखता है। कभी कभी जब सब रास्ते बंद लगते हैं, जब मन थकने लगता है, तो बस याद करना अपने माता पिता की आंखें। वो मौन आंखें तुम्हें नया संकल्प देंगी। वो आंसू तुम्हारे लिए ईश्वर का संदेश है कि तू अकेला नहीं है। इसीलिए अब से अपनी मेहनत को केवल अपने लिए मत रखो, हर प्रयास में उनका नाम जोड़ दो, हर कदम में उनकी दुआ महसूस करो, हर सफलता में उनके चरणों को स्मरण करो, क्योंकि वही सच्चा आशीर्वाद है, वही सच्चा धर्म। याद रखो, धन से बड़ा कोई वरदान नहीं, पर मां पिता का गर्व उससे भी महान है। उनके चेहरे पर आई मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। उनका मौन आशीर्वाद ही तुम्हारा सच्चा स्वर्ग है। पर बेटा नहीं, अब कर्मी बनो, याचक नहीं। ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं ताकि तुम मांगने के लिए नहीं, रचने के लिए उठाओ। याद रखो, जो जीवन तुम्हें मिला है वह केवल उपभोग के लिए नहीं, उपकार के लिए। कर्म ही वह यज्ञ है जिसमें तुम्हारा आलस्य पहली आहुति मांगता है। जो इस युद्ध में अपने भीतर के आलस्य को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। आलस्य एक ऐसा मधुर विषय है जो मन को सुख देता है, पर जीवन को सूखा बना देता है। ये वही शत्रु है जो तुम्हें हर बार बहाना देता है, कल से शुरू करूंगा, थोड़ी देर में उठूंगा, पर सच्चाई ये है कि कल कभी आता ही नहीं। सोचो दोस्तों, जो व्यक्ति दिन का आरंभ देर से करता है, उसका भाग्य भी देर से जागता है, और जो सूरज के साथ उठ जाता है, उसकी किस्मत भी सूरज की तरह चमकती है। यह संसार उन लोगों को नहीं पूछता जो कहते हैं मैं सोच रहा हूं। यह संसार याद रखता है उन्हें जिन्होंने कहा मैं कर रहा हूं। कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा मत रखो, इसका अर्थ है कि इच्छा से बड़ा बनो। जो अपने कर्म में निष्ठावान होता है, उसके लिए फल अपने आप चरणों में आकर झुक जाता है। जो व्यक्ति अपने काम में प्रेम डाल देता है, उसका हर कार्य पूजा बन जाता है, और जो काम को बोझ समझता है, उसका हर दिन सजा बन जाता है। जीवन उसी का है जो हर सुबह अपने उद्देश्य के साथ उठता है और हर रात शांति के साथ सोता है। अगर तुम्हारे भीतर ये प्रश्न आता है कि कब सफल होऊंगा, तो उत्तर है जब तुम पूरी निष्ठा से काम करोगे। अगर मन कहता है थोड़ी देर आराम कर लूं, तो याद रखो वही पल तुम्हारी दिशा बदल सकता है।
आलस्य की जड़ मन में नहीं, संकल्प की कमी में होती है। जो व्यक्ति अपने संकल्प को मजबूत कर लेता है, उसके लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। कभी सूरज को देखो, वह हर सुबह उगता है, बादलों के बावजूद चमकता है और डूबकर भी अगले दिन लौट आता है। वो किसी से नहीं पूछता कि आज निकलूं या नहीं, वो बस निकलता है। यही कर्म है, यही तप है, यही जीवन का सच्चा धर्म है। ईश्वर भी उसी के साथ चलता है जो चलता रहता है। जो ठहर जाता है उसके साथ केवल बहाने रह जाते हैं। इसलिए अब संकल्प लो, आज से नहीं, अभी से हर दिन को साधना मानो, हर कार्य को पूजा बनाओ और हर असफलता को शिक्षक बनाओ। याद रखो, जो अपने भीतर के आलस्य को जीत लेता है वह संसार की हर कठिनाई पर विजय पा सकता है, क्योंकि भीतर का युद्ध जीत गया तो बाहर का युद्ध कुछ भी नहीं भी। कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत्, अर्थात मनुष्य को अपने ही द्वारा स्वयं को उठाना चाहिए और स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। इस श्लोक में संपूर्ण जीवन का रहस्य छिपा है, क्योंकि जो खुद को उठा लेता है, संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। इसीलिए उठो दोस्तों, क्योंकि अब समय है कर्म का। अब बहाने नहीं, बस प्रयास। अब नींद नहीं, बस संकल्प। अब शब्द नहीं, बस कर्म। और याद रखो, जब तुम्हारे भीतर कर्म का दीपक जलता है, तब आलस्य का अंधकार स्वयं भाग जाता है, और जब वह दीपक स्थिर हो जाता है, तब वही प्रकाश तुम्हारे चारों ओर आभा बन जाता है। यही वह क्षण है जब जीवन अपनी दिशा स्वयं तय करता है, जब आत्मा ये अनुभव करती है कि अब कोई बाहरी युद्ध नहीं, अब सारी लड़ाई अपने भीतर है। जीवन में जीतने के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा मत करो, स्वयं से करो। हर सुबह अपने कल से बेहतर बनने का प्रण लो। हर सफलता को गुरु मानो, हर सफलता को धन्यवाद बनाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है वही जीवन का सच्चा ज्ञानी बनता है। याद रखो, ये संसार तुम्हारे परिश्रम का साक्षी है। हर इंट, हर हवा, हर श्वास तुम्हें देख रही है। ईश्वर भी तभी सहायता करता है जब वह देखता है कि तू स्वयं आगे बढ़ने को तैयार है। वो कहता है, तू चल, मैं तेरे साथ हूं। कर्म की राह में कोई अकेला नहीं चलता, वहां हर कदम पर आशीर्वाद साथ चलता है। कहा गया है, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परः संयते निद्रियः, अर्थात जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान पाता है। श्रद्धा केवल मंदिर में नहीं, अपने कर्म में रखो, क्योंकि हर सच्चा कर्म ही सबसे बड़ा ध्यान है। जब तुम अपने काम में ईमानदारी रखते हो तो ईश्वर तुम्हारे काम में सफलता रख देता है। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा रखते हो तो ईश्वर तुम्हारे भीतर संतोष रख देता है, और जब तुम स्वयं के प्रति सत्य रखते हो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान हो जाता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है दोस्तों, ये एक साधना है। ये वह यात्रा है जहां हर गलती एक पाठ बनती है और हर दिन एक अवसर। अगर आज तुम थक गए हो तो मत रुकना, थोड़ा विश्राम लो, पर दिशा मत छोड़ो, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो रास्ता नहीं छोड़ता। कभी याद रखना, जब भीतर की नीयत साफ हो जाती है तो ऊपर वाला खुद रास्ते बना देता है। जिसके कर्म में सच्चाई है उसके भाग्य में चमत्कार है। जो अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है उसके लिए समय भी रुक जाता है। इसलिए दोस्तों, अब जीवन को बोझ मत समझो। ये वरदान है, ये अवसर है, ये यज्ञ है जहां हर कर्म एक अर्पण है और हर श्वास एक प्रार्थना। हर दिन उठो इस भाव से कि मुझे बस अच्छा नहीं, श्रेष्ठ बनना है। हर क्षण को इस भावना से जियो कि मेरे कर्म से किसी का भला हो, और हर रात ये कहो कि आज मैं अपने माता पिता के स्वप्न के थोड़ा और निकट पहुंच गया।